हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे संस्कृत क्लास 9th मणिका भाग 1। उसका जो चैप्टर 2 है द्वितीय पाठ, उसका जो पाथेयम चैप्टर है उसी को ही पाथेयम। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी, डाउट कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। पाथेयम मतलब कि ज़िंदगी जीने के लिए कि जो भी सुभाषित रूपी भोज्य सामग्री होती है, मतलब गुड सेइंग्स, वो कह सकते हैं कि लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी गुड सेइंग्स की ज़रूरत होती है उसे हम पाथेयम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो ये सेकंड पार्ट है। शुरू के जो 5 श्लोक है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और फिर उसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो शुरू के जो 5 श्लोक है वो हम कर चुके हैं। 6th देखिए, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितम् अक्षरम्। दोबारा से सुनिए। सद्भिस्तु शिलया, ये लीलया है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। इसका अन्वय सुन लीजिए। सद्भिः तु, यहाँ पे जो सद्भिस्तु है, सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम इव भवति। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्रिया भी लिखते हैं तो इव भवति भी लिख सकते हैं। सेकंड लाइन में असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम, इसमें भी हो जाएगा भवती। तो क्या लाइन है? सद्भिः अस्तु लीलया प्रोक्तम, अर्थात सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम। सद्भिः अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, प्रोक्तम कहे गए, शिलालिखितम अक्षरम कि हंसी मजाक में भी अगर वो कुछ कहते हैं, लीलया प्रोक्तम, लीलया अर्थात मजाक में, हंसी मजाक में, प्रोक्तम कहे गए, शिलालिखितम अक्षरम मतलब जो बात होती है वो जो है किसी एक मतलब शिलालेख के समान होती है। मतलब कि जो सभ्य व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, उसके द्वारा हंसी मजाक में भी कही गई कोई बात एक शिलालेख के समान होती है, मतलब स्थायी होती है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है वो मजाक में भी कुछ कह दे तो वो भी सही लगता है, सही होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए। असद्भि शपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। और असद्भि असभ्य, दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए ली गई जो शपथ जल में लिखे गए अक्षरों के समान होती है। मतलब अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, मतलब जो बुरे काम करता है या फिर दुष्ट स्वभाव का है, वो अगर कोई शपथ भी ले लेना फिर भी वो जल में लिखे गए अक्षरों के समान होता है, मतलब अस्थाई हो जाते हैं। अब बेसिकली इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आप अगर मजाक में भी कहेंगे ना तो उस बात को सब सच मानेंगे, सब स्थायी मानेंगे, सब अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है जो दुष्ट स्वभाव का है, वो अगर कुछ अच्छा भी बोले ना, अच्छा बोलता है या प्रॉमिस करके या शपथ लेकर, वो गॉड प्रॉमिस स्वेयर वाला, वैसे भी कसम खाकर भी वो बोले ना,
फिर भी लगता है कि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो शपथ है, वो जल में लिखे गए अक्षरों के समान है, पानी में लिखे गए। अब खुद ही देख लिए, पानी में अगर अक्षर लिखते हैं तो क्या होता है, तो मतलब अस्थाई होता है। तो इसीलिए अच्छे बनिए, ना कि दुष्ट स्वभाव के, ताकि आप पर हर कोई भरोसा करे। 7th देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भुरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। दोबारा देखिए श्लोक को, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भुरि विलम्बिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणम्। अब इसके अन्वय सुन लीजिए। तरवः फल उद्गमैः नम्राः भवन्ति। आप चाहे तो पेंसिल से बुक में मार्क कर लीजिए। तरवः फल उद्गमैः नम्राः भवन्ति घनाः नवाम्बुभिः भुरि विलम्बिनः भवन्ति। घनाः नवाम्बुभिः भुरि विलम्बिनः भवन्ति। सत्पुरुषाः समृद्धिः अनुद्धताः भवन्ति। सत्पुरुषाः समृद्धिः अनुद्धता भवन्ति। एष एव परोपकारिणां स्वभावः भवति। एष एव परोपकारिणां स्वभावः भवति। अर्थात मतलब, क्या मतलब है, वृक्षों पर फल आने से वह झुकते हैं। वृक्षों पर फल आने से वह झुकते हैं। क्या लाइन है, तरवः फल उद्गमई नम्राः भवन्ति। जो तरवः, जो वृक्ष होते हैं, जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, मतलब सभी पेड़ों के लिए कहा गया। तरवः जो है वो बहुवचन में है। तो तरवः जो है फल उद्गमई, फल के आने से, फल के उद्गम होने से, नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, वे झुकते हैं, विनम्र हो जाते हैं। घनाः नवाम्बुभिः भुरि विलम्बिनः भवन्ति। और पानी में भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं। मतलब बादल जब भारी हो जाते हैं पानी की वजह से आकाश में, वो नीचे आने लगते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिः अनुद्धताः भवन्ति। और अच्छे लोग, सत्पुरुषाः अच्छे लोग, समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास अगर धन संपत्ति है, वो डेवलपमेंट, मतलब उनके घर में वो ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, डेवलप होते हैं, तो वो गर्व नहीं करते हैं, घमंड नहीं करते हैं, घमंडी नहीं बनते हैं। और फिर लास्ट लाइन क्या है कि एष एव परोपकारिणां स्वभावः भवति। और परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है। मतलब बेसिकली इस श्लोक में ये कहा गया है कि पेड़ जो होते हैं उन पर अगर फल आ जाए ना, तो वो भी झुक जाते हैं। जबकि भाई पेड़ों को तो घमंड करना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतने फल है, लेकिन नहीं, अगर उसमें फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। बादल में भी अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो भी नीचे आ जाता है, मतलब आसमान से नीचे आ जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऊपर जो आपके ने श्लोक पढ़ा है, सद्भी, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, तो उनकी अगर समृद्धि भी होती है ना, तो उस समृद्धि से वो गर्विष्ठ नहीं होते हैं, वो घमंड में नहीं आते हैं। तो ये जो है ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही बिहेवियर परोपकारियों का होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें 5 श्लोक दिए हुए हैं। बाकी के जो 5 श्लोक है अभी हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि ये जो चैप्टर है 2 वीडियो में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो फर्स्ट जो है उसमें 10 के 10 श्लोक काफ़ी लंबे हो रहे थे, इसीलिए शॉर्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। तो आप पहले उसको देखिए जिसमें 5 श्लोक है शुरू के, तो फिर इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आने लगेगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 8 देखिए। काष्ठादग्नि जायते मध्यमानाद भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। दोबारा सुनिए। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अन्वय सुन लीजिए, आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए। मध्यमानात् काष्ठात्, दोनों में त हलंत होंगे। मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते। मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते खन्यमाना भूमिः तोयं ददाति। खन्यमाना भूमिः तोयं ददाति सोत्साहानां नराणाम् असाध्यं नास्ति। सोत्साहानां नराणां कृते, मतलब नरों के लिए, उत्साह के साथ जनों के लिए कुछ भी, मतलब क्या नहीं है, असाध्यम नास्ति, असाध्य कुछ भी नहीं है। मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। तो चलिए फिर बाकी देखते हैं आगे। ये जो श्लोक है इसका मीनिंग, तो काष्ठात् अग्नि जायते, ठीक है। क्या बोला है? पहला है कि मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते, उभरे हुए लकड़ी के कारण आग पैदा होती है। फायर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पीसेस ऑफ वुड्स आर अटायर्ड। फिर खन्यमाना भूमिः तोयं ददाति, कि जमीन को खोदा जाए तब वह पानी देती है। जमीन को खोदा जाए तो ये पानी देती है। खन्यमाना मीन्स खोदे हुए जमीन, मतलब खोदे हुए, भूमि जमीन, तोयम मतलब पानी, ददाती देना। सोत्साहानां नराणां कृते किमपि असाध्यम नास्ति। और क्या है? उत्साहित व्यक्तियों के सभी या फिर कुछ भी असाध्य नहीं है। जो व्यक्तियां उत्साहित होते हैं, किसी काम को करने के लिए रत होते हैं, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। सभी सही तरीके से शुरू किए गए प्रयास सफल होते हैं। मतलब सीधी सी बात ये कहा गया है कि आपको काम करना है, मेहनत करनी है, कि अगर सारी जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां इकट्ठे करो, अटायर करो, उभर कर, मतलब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सही से रखो, तो फिर उसमें आग जलती है, इस आग जला सकते हैं। खोदी हुई ज़मीन से हम पानी निकाल सकते हैं। जो लोग उत्साहित होते हैं अपने काम को लेकर, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे जो भी आए, जो भी रुकावट आए रास्ते में, वो हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से उभर कर
आते हैं, मतलब व्हेन एफर्ट्स आर पुट इन द राइट डायरेक्शन देन सक्सेस इज श्योर टू कम। हाँ, मतलब हर तरीके से अगर आप एफर्ट डालें कोई भी काम करने के लिए, हर तरीके से अगर आप एफर्ट डालें तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। सो चलिए स्टूडेंट्स श्लोक नंबर 9 पे चलते हैं। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकुलैः समयिह परितोषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। दोबारा से सुनिए। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः समयिह परितोषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। अन्वय सुन लीजिए। इह वयं वल्कलैः परितुष्टाः त्वं दुकुलैः, मतलब यह वयं वल्कलैः परितुष्टाः स्म त्वं दुकुलैः परितुष्टः असि। यः परितोषः समः अस्ति विशेषः निर्विशेषः अस्ति सः तु दरिद्रः भवति यस्य तृष्णा विशाला अस्ति परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः अर्थवान् कः च। श्लोक तो वैसे ही समझ नहीं आया होगा, अन्वय बोलने से भी नहीं समझ आया होगा, तो चलिए आगे इसको समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वैराग्य शतकम से है आई थिंक, तो इतना आप मत जानिए, आगे जान जाएंगे। तो देखिए, यहाँ हम पेड़ की छालों से संतुष्ट है। यह वयम वल्कलैः परितुष्टाः, यहाँ हम, वल्कल मतलब पेड़ की छाल या पेड़ की खाल, तो यहाँ हम पेड़ की खालों से या छालों से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। त्वं दुकुलैः, और तुम रेशमी वस्त्रों से, तुम रेशमी वस्त्रों से। यह परितोषः समः अस्ति, हमारे और तुम्हारे संतोष में, परितोष अर्थात संतोष, सेटिस्फैक्शन जो है वो समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान ही है। विशेषः निर्विशेषः सः तु दरिद्रः, मीन्स विशेष निर्विशेष, परंतु किंतु जिनको धन लिप्सा अधिक है, धन की इच्छा अधिक है, यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा है, जो प्यास है वो बहुत ज़्यादा है। अब प्यास किसके लिए? धन के लिए बोला गया है कि जिनके धन की इच्छा जो है या लिप्सा जो है वो अधिक है, परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः अर्थवान कः, तो वह पुरुष दरिद्र है, क्योंकि मन के संतुष्टि होने पर ना कोई धनी है ना कोई दरिद्र है। मतलब सीधी सी बात यहाँ कहा गया है कि मतलब एक राजा के लिए कि हे राजन, हे राजा, हम तो यहाँ पे पेड़ की छालों को पहनकर, मतलब जो पेड़ की खाल पहले पहनते थे, तो हम तो मतलब मुनि ऋषियाँ वो जो है वो तो कह रहे हैं कि हम पेड़ की छालों से संतुष्ट है,
और आप जो है रेशमी वस्त्रों से। तो हमारे और आपके संतोष में कोई अंतर नहीं है, संतोष दोनों का ही एक समान है। किंतु जिनको धन लिप्सा अधिक है वही पुरुष दरिद्र है। जिनको पाने की इच्छा, जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वही गरीब है। क्योंकि मन के संतुष्टि होने पर ना कोई धनी होता है ना कोई गरीब होता है। मतलब कि अगर मैं जो हूँ, मैं पेड़ की छाल पहनकर मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन है, और आप जो है रेशमी वस्त्र पहन रहे हैं फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कुछ और जिसमें हीरे जवाहरात और पता नहीं महंगे महंगे चीज़ें वो लगे हुए हैं, वो होना चाहिए, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है। दोनों के संतोष में तो यही है, मतलब इच्छा में तो यही है कि अच्छे वस्त्र मिले। लेकिन मैं जो हूँ, मैं इनके छाल से ही, पेड़ों की छाल से ही संतुष्ट हूँ, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है। तो आपकी जो ये धन की इच्छा है ना, वो जो ज़्यादा है, इसी वजह से आप गरीब हैं, और किसी वजह से नहीं, इसी वजह से ही आप दरिद्र हैं। क्योंकि मन की अगर संतुष्टि नहीं हो रही है या मन की संतुष्टि हो रही है, उसी से पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन धनी है, ना कि किसके पास कितना पैसा है, क्या है। कोई 10 रुपये में भी खुश रहता है, कोई 50 रुपीज़ में भी लगता है कि भाई 100 होना चाहिए, लेकिन जो 10 में खुश रह रहा है वही असली मतलब इंसान है, वही धनी है, क्योंकि वो उसी से खुश है। हमें लाइफ में खुश रहना होगा, संतुष्ट, कम चीज़ों में ही संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि अधिक अधिक मांगने जाएंगे तो परेशान होंगे, तो आपसे गरीब कोई नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लास्ट श्लोक देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याज्यता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। क्या कहा है कि ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याज्यता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। एक बार अन्वय देख लीजिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, भवती चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमः, शौर्यस्य विभूषणं वाक् संयमः, ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञानस्य विभूषणं किम् उपशमः, क्या है उपशमः, कुलस्य विनयः, और कुल की विभूषण क्या है विनयशील होना, वित्तस्य पात्रे व्ययः, तपसः अक्रोधः, बलवतां क्षमा, धर्मस्य निर्व्याज्यता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। मतलब यहाँ पे आती है बात, मतलब धन संपत्ति की शोभा जो है वो सज्जनता है। अगर अच्छे इंसान है तो ही वो जो धन संपत्ति है वो उसकी शोभा है। फिर शूरवीरता का शोभा जो है वो वाक है, वाक संयम, मतलब कि शूरवीरता की शोभा जो है वो बढ़ चढ़कर बातें ना करना, मतलब अपने पर कंट्रोल रखना, अपनी बातों पर कंट्रोल रखना, ज़्यादा दिखावा करना नहीं,
फिर ज्ञानस्य उपशमः, और ज्ञान की शोभा क्या है? शांति। शांति जो है वो ज्ञान की शोभा है। मतलब कि अगर आप शांति से कुछ वो काम कर रहे हैं, कोई कुछ गलत कर रहा है, फिर भी आप हाइपर नहीं हो रहे, शांति से अपने ज्ञान का यूज़ कर रहे हैं कि हाँ क्या करना चाहिए। फिर कुलस्य विनयः, और कुल जो है उसकी क्या है? नम्रता, विनम्रता। मतलब आप पेशेंसफुली, पोलाइटली सब कुछ अगर कर रहे हैं तो वही है विनम्रता, जो है वो कुल की आभूषण है, शोभा है। फिर उसके बाद क्या है? कुल के बाद वित्तस्य पात्रे व्ययः, वित्त जो है धन की शोभा सुपात्र में। अगर आप दान कर रहे हैं किसी पात्र में, मतलब आप डोनेशन, मतलब आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खुशी खुशी आप दान कर रहे हैं, तो वो धन की शोभा है। ये नहीं कि बस अकाउंट में बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। तपसः अक्रोधः, और तप जो है, तप की शोभा क्या है? क्रोध ना करना, अक्रोधः, क्रोध ना करना, वो तप की शोभा है। बलवताम क्षमा, और बलवान के लिए क्षमा करना, वो उसकी शोभा है। और फिर है धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म का आभूषण जो है निश्चल व्यवहार, मतलब बिना किसी छल कपट के व्यवहार। मतलब आप जैसे सामने हो वैसे ही हो, वो डबल फेस वाला सीन नहीं है, जैसे हो वैसे ही सबसे बात करो। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, और परंतु इन सब का कारण रूप क्या है? शील सदाचार सर्वश्रेष्ठ भूषण है। मतलब इतने सारे आभूषण, भूषण, अलंकार बताने के बाद अब बोल रहे हैं कि शील सदाचार मीन्स अच्छी तरह से व्यवहार करना ही सबसे प्रॉपर जो है आभूषण है। तो धन संपत्ति की शोभा क्या है? सज्जनता। शूरवीरता, आप बलवान हो उसकी शोभा क्या है? कि बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। फिर ज्ञान की शोभा जो है शांति है। फिर कुल जो है, मतलब कुल की शोभा जो आपके कहते हैं ना खानदान की वगैरह, उसकी शोभा जो है वो विनम्रता। फिर धन की शोभा जो है वो सुपात्र में, अच्छे पात्र में, मतलब सही जगह यूज होना, वो क्या है? वित्तस्य पात्रे व्यय। तपसः अक्रोध, और तप की जो शोभा है वो क्रोध ना करना। प्रभुता की शोभा है क्षमा करना, प्रभुता अर्थात बलवताम, मतलब आप जो पावरफुल प्रॉपर वो हो, आप सबसे ऊपर हो, उसकी क्या शोभा है? क्षमा करना। और धर्म का भूषण शोभा जो है वो निश्चल व्यवहार, बिना किसी इधर उधर किए अच्छे से व्यवहार करना, सबसे एक समान व्यवहार करना। किंतु इन सब का कारण रूप क्या है? शील सदाचार, मतलब अच्छे विचार, आपके अच्छे सदाचार जो हैं, अच्छे आचार व्यवहार जो है, इन सब का मूल है। आई होप स्टूडेंट्स, वही आपके सुभाषितानी की तरह ही ये चैप्टर बिल्कुल है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देखिए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।